नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बंधुओं, सखियों, कैसे हैं आप सभी? आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। थोड़ी-सी कठिनाइयाँ आ जाती हैं जीवन में, तो हमें उनसे लड़ के अपने आप को बाहर निकालना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बार मैंने आपको बताया है इन चीज़ों के बारे में। तो वैसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन इस बीच आप लोगों को मैंने कंटेंट बहुत सारा दिया और मुझे बड़े पॉजिटिव मैसेज आए कि आप लोगों को बड़ा पसंद भी आया और कंटिन्यू भी रखा जाए तो बिल्कुल सोचा जाएगा इस विषय में कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो। लेकिन एग्ज़ाम क्योंकि आपका अक्टूबर में है, तो रामचंद्र शुक्ल की बुक को तो पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ ताकि आपकी बुक जो है कवर हो सके। दूसरा मैं सोच रही हूँ कि रामचंद्र तिवारी का जो गद्य साहित्य है, उसकी भी क्लास एक आपको प्रोवाइड करवाऊँ। इससे क्या होता है कि मेरी भी मजबूती बनती है और आप लोगों को भी कंटेंट मिलेगा। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये समझ में आया, ये लगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना बहुत पसंद आ रहा है। मैं पहले एक बार सोची थी कि ये वीडियो डालूँ, पर मैंने नहीं डाला था। मैंने कहा अरे नहीं, मैं नहीं डालूँगी, बहुत पुरानी वीडियो है, पसंद नहीं आएगा। फिर जब मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई और मैं कंटेंट नहीं बना पा रही थी, तो मैंने एक दिन वीडियो डाला। सबको बहुत पसंद आया, फिर मैंने सोचा चलो भई, जब हमारे साथियों को पसंद है तो उनकी पसंद से बढ़ के थोड़ी कुछ हो सकता है। तो बाकी आपको कंटिन्यू मैं रखवाती हूँ दोनों क्लासेस, रामचंद्र शुक्ल की और रामचंद्र तिवारी की। और इसके अलावा मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए और क्वेश्चन, 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 क्वेश्चन। और उमेश तिवारी को तो बिल्कुल रट जाइए क्योंकि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। समझ लीजिए ये रामबाण है आपके लिए। जितने ज़्यादा प्रश्न कर सकते हो उतने लगाओ, रात को सो मत। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे हम रीड करते हैं, तो जिन बच्चों के पास अगर किताब है, तो जो अक्षर स्क्रीन के ऊपर चलता है, आप उस अक्षर पे पेंसिल रख के भी उसको रीड कर सकते हैं, जैसे साथ के साथ। पर कोई बात नहीं, स्क्रीन पे भी आप देखेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन वीडियो को पढ़ने के बाद एक बार अपनी किताब से सेल्फ स्टडी ज़रूर लगाना। और जहाँ-जहाँ मैं अंडरलाइन देती हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट बताती हूँ, वो पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट होती हैं। अ, वो ऐसे के ऐसे ही कथन में आ जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना उनको, उनको डबल बार पढ़ लेना, मतलब एक बार पढ़ा फिर उसको दोबारा पढ़ लेना। तो ये तरीका ज़रूर रामचंद्र शुक्ल की बुक और जो भी मेरी क्लासेस होंगी रीडेबल वाली, उनके साथ में अपनाना। ठीक है? अगर किताब है तो किताब पढ़ लेना, नहीं तो पहले वीडियो देख लो, उसके बाद सेल्फ रीडिंग ज़रूर करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको देखना फिर कितना पक्के तरीके से याद हो जाएगा। फिर मिलेंगे आप किसी दिन मुझसे कि मैम, आपकी ट्रिक ने तो कमाल कर दिया। जब तक आँखों में जान हो तब तक क्वेश्चन हल करते रहें। पंक्तियाँ हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएँ पढ़ें, ठीक है? और डीप कंटेंट पढ़ा जाता है कई महीने पहले। और जब एग्ज़ाम आता है तो उसके कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल किया जाता है। ये स्ट्रैटेजी होती है, आप अपने हिसाब से करें। और सबसे बड़ी बात, पैनिक नहीं होना कि एग्ज़ाम सर पे आ रहा है। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, 5, 6, 8 दिन पहले आपको रोना आएगा। आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता है, आप परेशान होंगे। उस पल में आपको धैर्य रख के ये सोचना है कि ये परिस्थिति केवल आपकी नहीं है, ये सबके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं महीनों पढ़ाई की थी, महीनों पढ़ा, लेकिन जैसे एग्ज़ाम सर पे आता है, मैं एकदम होपलेस हो जाती हूँ, लगता है जैसे कुछ याद ही नहीं है, मैं क्या लिखूँगी, मुझे क्या आएगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो सबसे पहले आँख बंद करके एकदम ठंडी साँस लीजिए, गहरी साँस ली, शांति से बैठ जाइए, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए। दूसरी बात, एक चीज़ अपने ज़हन में रखिए पेपर करते समय, एग्ज़ाम में जब आप बैठे हैं, उस समय अपना दूसरा ऑप्शन रखिए कि मेरा दूसरा फॉर्म फिल है, अगर इसमें नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ के उसकी तैयारी करूँगी। एक ही एग्ज़ाम को मैंने अनुभव किया है कि जब हम बैठते हैं और हमसे बहुत अच्छा हो रहा होता है, तब भी हम पैनिक हो जाते हैं। और जब वो आता नहीं है तब भी हम पैनिक हो जाते हैं, पेपर को देख के हम परेशान हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन्स हमारे आते हुए भी गलत हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि बिल्कुल स्मूथ होके आप पेपर दीजिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने नेट का पेपर दिया था और नवोदय का पेपर दिया था, तब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इसमें जॉब करनी भी है। तो मतलब मैं तैयारी कर रही थी यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए, नवोदय का पेपर बीच में आ गया
और मैं नॉर्मली गई, जाके बैठ गई और कंप्यूटर पे जो क्वेश्चन आ रहे थे, बड़ा मज़े में पढ़ रही थी। मेरी क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, जितना सपोर्ट मुझसे हो पाएगा उतना सपोर्ट मेरी क्लासेस और मेरे क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। और इसके साथ ही आपको बस अपना धैर्य बनाकर काम करना है। और मैं थोड़े दिन बाद आपको बताऊँगी जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा कि एग्ज़ाम में आप क्या-क्या चीज़ें इग्नोर करेंगे और किन-किन चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना है। अच्छा, उसके साथ ही अभी की आप रणनीति बनाकर रखिए कि पानी अपने पास रख लीजिए, कुछ छोटा-मोटा खाने के लिए अपने पास रख लीजिए और पूरा दिन अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहिए। और 1-2 क्लास जैसे आपको रामचंद्र शुक्ल पढ़ना है तो मेरी क्लास है ही आपके पास। और रामचंद्र तिवारी तो अब आप अभी तो शुरू करेंगे तो पढ़ नहीं पाएँगे, ये मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ। तो रामचंद्र तिवारी के पीछे आप ना पड़ें अभी इस समय, ठीक है? और इसके अलावा आपको क्या करना है बस प्रश्न आप लोग लगाइए, यूथ कंपटीशन और उमेश उमेश तिवारी के प्रश्न बहुत अच्छे हैं, उसको आप क्लियर करते रहिए और उसको लगाते रहिए। और उसके अलावा आपको जो भी मतलब एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तब उसके बारे में बता ही दिया जाएगा कि कहाँ से आपको एडमिट कार्ड में जो-जो नोट लिखे हुए हैं वो सारे फॉलो करने हैं। तो एक मैं मतलब पर्सनल वीडियो बना दूँगी कि आपको एग्ज़ाम में क्या-क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए और किन-किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो क्योंकि आज थोड़ा-सा मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं मतलब आज मैं कई दिनों के बाद उठी हूँ, बहुत बीमार हो गई थी। तो अभी आप लोगों की दुआएँ हैं, बाकी मैसेज देखती रहती थी, रिप्लाई भी करती रहती थी और इसके अलावा मैंने आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराया और इसके साथ आप लोगों का साथ मेरे साथ बना रहा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मतलब ऐसे ही हमारे साथ रहिए और कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और यही मैं शुभकामनाएँ दूँगी कि जल्दी से आपका भी सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।